बिहार में विवाद की एक बड़ी वजह है जमीन। जमीन एक ऐसा विवाद है जो भाई भाई को भी एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। बिहार में संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया में विवाद खत्म करने के लिए सरकार कई तरह के बदलाव की तैयारी में लगी है। राज्य सरकार के भूमि सुधार मंत्री राम सूरत ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में कहा है कि सरकार बंटवारा संबंधित कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है। जरा आप भी सुनिए जो कुछ उन्होंने कहा है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत केंद्र के द्वारा केंद्रांश के रूप में 144 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि अब तक प्राप्त हुई है। यह एक बड़ी राशि है जिसका सदुपयोग हो पा रहा है। विभाग द्वारा आम नागरिकों की सहूलियत के लिए कई ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की गई है। दाखिल खारिज अपील, लगान, एलपीसी और जमाबंदी में सुधार को परिमार्जन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया गया है। ऑनलाइन सेवाओं के शुरू होने के साथ ही आवेदनों की संख्या भी कई गुना बढ़ी है, जिसे पता चलता है कि लोगों के बीच हमारा मॉड्यूल काफी लोकप्रिय हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक कुल 69,49,309 दाखिल खारिज आवेदन प्राप्त हुए हैं। बंटवारा संबंधी विवाद को देखते हुए BLDR एक्ट में आवश्यक संशोधन करने का विचार किया जा रहा है, ताकि हिस्सेदारों के बीच सर्वसम्मति नहीं होने पर भी जमीन का बाजार मूल्य के आधार पर बंटवारा किए जाने की शक्ति DCLR को प्राप्त हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयत जमीन मामलों में विवाद को समाप्त करने के लिए अधिकार पूर्व की तरह भूमि समाहर्ताओं को दे दिया है। इससे संबंधित पत्र सभी प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता और भूमि उप समाहर्ता को निर्गत किया गया है। पत्र में स्पष्ट है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अंतर्गत सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अधिकृत मामलों में संबंधित वादों की सुनवाई प्रारंभ करने तथा पूर्व के मामलों में पारित आदेशों कार्यान्वयन का अधिकार हासिल है। BLDR एक्ट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इसी के आलोक में विभाग द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता रैयती जमीन पर विवाद के मामले में सुनवाई का आदेश निर्गत किया गया है। ये बीच में यह नियम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह नियम 2013 में ही लागू हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण यह एक्ट को रोक दिया गया था। लेकिन फिर हमारी विभाग और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश विगत 7-8 महीना पहले आया, जिसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को इम्प्लीमेंट करवाया है, जिससे आम जनता को काफी से लाभ होगा। विभाग द्वारा दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बने सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया है। वेबसाइट बिहार भूमि बिहार गांव इन को नए क्लेवर और नए डिजाइन के साथ पेश किया गया है। अब इसे अपने मोबाइल फोन से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले इस सॉफ्टवेयर में ऐसा सिस्टम नहीं था, हमें किसी न किसी कैफे में जाना पड़ता था, किसी कंप्यूटर पे जाना पड़ता था। लेकिन इसको मैंने जब आया और देखा तो इसको हमने इससे लचीला बनाया, जिससे कि आप कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी आपके हाथ में मोबाइल है, हर चीज आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इस तरह का सॉफ्टवेयर का हमने डेवलप करने का काम किया है। पिछले वर्ष अप्रैल माह में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 487 अंचलों में संविदा अमीन की तैनाती की थी। इन अमीनों की मदद से फिलहाल अंचलों में मापी का कार्य किया जा रहा है। इन्हें 7 ETS की ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके आधार पर विभाग ने बिहार के रैयतों को नापी की सुविधा देने का फैसला किया है। इसमें घर बैठे भुगतान करके तिथि का चयन कर मापी के हेतु अमीन की सेवा ली जा सकेगी। इससे उन लोगों को काफी सुविधा होगा जो छुट्टी लेकर घर आते हैं और कम समय में अपनी जमीन की नापी कराना चाहते हैं। अमीन शुल्क में एकरूपता लाने के लिए हेतु आवश्यक कार्रवाई भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे अपने सहोदर भाई अगर बाहर किसी देश विदेश में काम करते हैं और दूसरा भाई चाहता है कि जमीन की नापी नहीं हो, और वो भाई आके छुट्टी बीत जाता है और नापी नहीं होता है, तो वो अपने विदेश में बैठे हुए स्लॉट के माध्यम से अपना वो बुकिंग करा लेगा, उसका समय फिक्स हो जाएगा और उस समय के अनुसार वो आएगा, अपना नापी करा के जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमने कायम किया है। बिहार में आने वाले दिनों में जमीन की नापी ETS, सुनिएगा गौर से, ETS मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल सिस्टम मशीन के जरिए होगी। अब देखना होगा कि इन तब्दीलियों से कितना फायदा होता है और विवाद की गुंजाइश कितनी कम होती है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।